यह श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, जीवन का सार होता है अनुभव, परिश्रम करने का आधार होता है अनुभव। जिसमें होती है सीखने की ललक, उसी व्यक्ति में होता है अनुभव। वास्तव में यदि जीवन एक फूल है तो उसके खिलने का एक महत्वपूर्ण कारण है अनुभव। और इसीलिए परमपिता परमात्मा भी हमें ज्ञानी और योगी बनने के साथ साथ अनुभवी बनना भी सिखाते हैं। अनुभव की शक्ति के महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। सब आज हम बात करेंगे 2 अप्रैल 2008 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो। परमात्मा कहते हैं कि संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। अगर प्राप्तियां कम तो संतुष्टता भी कम होती है। संतुष्टता और शक्तियों को भी आह्वान करती है। संतुष्टता के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। सब खजानों से संपन्न होते हैं, भरपूर होते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम अभी संतुष्ट हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व प्राप्तियों से संपन्नता है, भरपूरता है। और जब वो भरपूर आत्मा हर गुण से, हर शक्ति से, हर खजाने से भरपूर रहती है तो दूसरी शक्तियों का भी आह्वान करती है। इसलिए संतुष्टता अनेक शक्तियों को अपने आप खींच लेती है। संतोष धन सबसे बड़ा धन माना गया है जी। इसलिए अगर हम इस संतुष्टता को यथार्थ रीति से समझें, ऐसे नहीं हम कुछ कर ही नहीं रहे और हम कहें हम तो संतुष्ट हैं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सब कुछ करते हुए अपने आप को हर शक्ति, गुण, खजाने से, सर्व प्राप्तियों से भरपूर करें, संपन्न करें, तब कहेंगे मैं संतुष्ट हूँ। और संतुष्टता का प्रभाव वायुमंडल में ही फैलता है। यहाँ जो रहते हैं बहुत संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। कोई भी चीज इनको कोई ऐसे नहीं लगता कहीं इनकी आंख जाती है। ये तो भरपूरता का इनसे अनुभव होता है। परमात्मा कहते हैं कि संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी सदा प्रसन्नचित दिखाई देता है। सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है। चेहरे पर वो झलक तो दिखाई ही देगी क्योंकि हम सब भरपूर हैं, संपन्न हैं। तो जो भी कोई देखेगा कहेगा तो बहुत प्रसन्नचित दिखाई देते, जैसे इनको सब कुछ प्राप्त हो गया है। तो परमात्मा कहते हैं जो संतुष्ट हैं, भरपूर हैं, वो चेहरे से भी दिखाते हैं हम बहुत प्रसन्न हैं। कभी भी उनके चेहरे पर अप्रसन्नता के, कोई प्राप्ति की इच्छा के चिन्ह नहीं होते। बिल्कुल। और जब ऐसी प्राप्ति संपन्न भरपूर आत्माएं प्रसन्नचित रहती हैं तो वायुमंडल में वो प्रसन्नता की लहर होती है। कोई भी उस वायुमंडल में आएगा उसको अंदर की खुशी, शांति, शक्ति का अनुभव होने लगेगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है। इसलिए वह परिस्थितियों में परेशान नहीं होता और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकती, हार जाती है। इसलिए अतीन्द्रिय सुखमय मनोरंजन की जीवन अनुभव करता है। संतुष्ट आत्मा के इन लक्षणों को भी स्पष्ट करें। क्योंकि जो संतुष्ट है, संपन्न है, भरपूर है, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। परिस्थितियाँ आती हैं तो ऐसे लगता है ऐसे कोई कार्टून शो चल रहा है, कोई ऐसे नाटक हो रहा है, कोई ऐसे खेल चल रहा है। उसको देखते हुए अपने हलचल में नहीं आता कि उसके पास सब कुछ है। जब कोई चीज़ की इच्छा ही नहीं, प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति की कोई कामना ही नहीं है, तो आत्मा कैसी भी परिस्थितियों में अपने आप को अचल अडोल रखती है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति जिसको परमात्मा कह रहे हैं स्वस्थिति इतनी पावरफुल है जो परिस्थितियाँ उसके सामने ठहर ही नहीं सकती। आती हैं तो मनोरंजन का अनुभव कराती हैं, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराती। कैसे नाटक चल रहा है, नाटक की तरह वो देख सकता है
क्योंकि उसको कोई कामना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। हम्म, सब प्रकार से वो आत्मा संपन्न है, भरपूर है, अंदर से संतुष्ट है। बिल्कुल। तो पहले हमें सबसे भरपूर होना है, हर खजाने से, हर शक्ति से, हर अनुभव से भरपूर होना है। तब हम प्रसन्न रहेंगे, और प्रसन्न रहेंगे परिस्थितियों को हम सहज पार कर सकेंगे। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा का वरदान भी हर बच्चे को रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न रूपों से यही मिलता है, खुश रहो, आबाद रहो। रोज का वरदान मिलता सभी को है। परमात्मा सभी को एक ही जैसा, एक ही साथ वरदान देता है, लेकिन फर्क क्या हो जाता है, नंबरवार क्यों बन जाते? परमात्मा आगे कहते हैं क्योंकि अभी तक परमात्मा के पास यह आवाज पहुंचता है, जानते हो ना क्या, कभी कभी थोड़ा थोड़ा। यह आवाज अभी तक भी आता है। परमात्मा ने कहा है कि ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी से यह दोनों शब्द निकल जाने चाहिए। कभी कभी थोड़ा थोड़ा इन शब्दों को निकालने की क्या विधि है? परमात्मा अपने बच्चों को समान रूप में अमृत वेले वरदान दे देते हैं, और सबसे बड़ा वरदान तो यही है, सदा खुश रहो, आबाद रहो। इस वरदान के आधार से कोई कोई आत्माएं सदा खुशी में रहती हैं, और कोई कोई कभी कभी रहती हैं। तो परमात्मा को ये शब्द कभी कभी थोड़ा थोड़ा ये जैसे डाउट लगता है कि पूरा ही वरदान को अपने जीवन में वो समा नहीं पाए। दाता ने सबको एक जैसा वरदान दिया, एक जैसी पढ़ाई, एक जैसी पालना दी, सब कुछ एक जैसा दिया, लेकिन कोई कोई आत्मा ने उसको इतना अपने अंदर ग्रहण किया, स्वरूप में ले आया, जो सदा काल का उसका अनुभव बन गया। परमात्मा दाता ने सबको एक जैसा दिया, जी। लेकिन उसको स्वरूप में लाने में नंबर बन गए। जिसने उसका चिंतन किया, मनन किया, दान किया, उसके स्वरूप में वो उतर आया। और जिसने नहीं किया, सुन लिया सिर्फ, तो उसके स्थिति में जो प्रसन्नता है, खुशी है, कभी कभी होती, कभी कभी अनुभव करता है, तो थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि अविनाशी बाप है, अविनाशी खजाने हैं, आप सब भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो कौन सा शब्द होना चाहिए? कभी कभी कि सदा। हर खजाने के आगे चेक करो, सर्व शक्तियां सदा हैं, सर्वगुण सदा हैं। आप सबके भक्त जब आपके गुण गाते तो क्या कहते हैं? कभी कभी गुणदाता, ऐसे कहते हैं। परमात्मा ने हर वरदान में सदा शब्द कहा है, सदा सर्वशक्तिवान, कभी सर्वशक्तिवान नहीं कहा है। सब सदा शब्द के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा का एक बहुत फेवरेट शब्द है, जो भी वरदान देते हैं वो सदा शब्द अंडरलाइन कराते हैं। कैसे नहीं, ज्ञान दिया है तो कभी कभी के लिए है, गुण है तो कभी कभी अविनाशी है। सदा काल के लिए परमात्मा ने अपने बच्चों को ये दिया है, लेकिन बच्चों ने उसको कभी कभी कर दिया, सदा काल नहीं रखते। इसलिए सदा शब्द के आधार से परमात्मा कह रहे हैं कि भक्त लोग भी कहते हैं सदा गुणदाता। जी। ऐसे नहीं कहते कभी कभी गुण देने वाला, कभी कभी शक्ति देने वाला। तो परमात्मा हम सबको सदा अविनाशी रूप में देखना चाहते हैं। जो खजाने हैं, जो शक्तियां हैं, वो हमारे जीवन में सदा के लिए दिखाई दें, हमारे जीवन में उतर आए। ऐसे नहीं अभी अभी अनुभव हो रहा, अभी अभी नहीं हो रहा है। कोई शक्ति की जरूरत है अभी और वो बाद में आ रही है। इसलिए हर गुण, हर शक्ति, हर खजाने से हमें सदा काल के लिए संपन्न बनाना है, अपना बना करके रखना है। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं जो कुछ प्राप्ति आप बच्चों को हुई है वो सदा काल आपके अनुभव में आनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि वरदान है बीज, लेकिन बीज को जितना फलीभूत करते हैं उतना ही वह वृद्धि को पाता है। फलीभूत करने का रहस्य क्या है? समय पर कार्य में लगाना। कार्य में लगाना भूल जाते, सिर्फ कॉपी में देख वर्णन करते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बाबा ने वरदान बहुत अच्छा दिया है, लेकिन किस लिए दिया है? उसको फलीभूत करने के लिए दिया है। कोई भी बीज अगर हमारे पास रखा हुआ हो और उसको हम यूज न करें, उसको धरनी में डाले ही नहीं, तो उसका फल कैसे प्राप्त होगा? इसलिए परमात्मा के वरदान तो बच्चों को मिले, और कई लोग बहुत अच्छी तरह से नोट ले लेते हैं, डायरी में लिख लेते हैं और देखते रहते हैं,
आज बाबा ने बड़ा अच्छा वरदान दिया, जी। लेकिन उस वरदान को समय पर यूज करना, कोई ज़रूरत है उस समय सहन करने की, सामना करने की, कोई भी, बाबा ने तो कह दिया सहनशील भव। अब सहनशीलता का भव का वरदान परमात्मा ने दिया, लेकिन हमारे सामने जब सहन करने की शक्ति की आवश्यकता पड़ी तो सहन शक्ति है ही नहीं। माना हमने उस वरदान को अपने जीवन में यूज नहीं किया, कार्य में ही नहीं लगाया, तो जो बीज है वो खत्म हो गया। इसलिए अगर फलीभूत करना है तो जब कोई ऐसी समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, कोई बातें हैं, तो फट से वो वरदान याद आए कि परमात्मा ने हमें ये वरदान दिया है, इसको हम इससे पार हो सकते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि ज्ञानी, योगी, धारणा स्वरूप, सेवाधारी, 4 ही सब्जेक्ट में हर एक यथाशक्ति ज्ञानी भी है, योगी भी है, धारणा भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, लेकिन 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव के अथॉरिटी, उसकी कमी दिखाई दी। बस अब 4 सब्जेक्ट ईश्वरीय ज्ञान के हमारे हैं, इन चारों सब्जेक्ट की इस कमी को थोड़ा सा स्पष्ट करें। बाबा ने हम सब बच्चों को 4 ही सब्जेक्ट पढ़ाई हैं और यथाशक्ति सबके पास चारों सब्जेक्ट की समझ है। ज्ञान भी बुद्धि में रहता है, योग भी कोई लगाते हैं, लगाने की मेहनत करते हैं, धारणाएं भी नंबरवार और फिर सेवा में भी नंबरवार। परमात्मा कहते हैं बच्चे इन चारों सब्जेक्ट के अनुभवी बनो, अनुभवी मूर्त बन जाओ, नंबरवार नहीं बनो। इन चारों सब्जेक्ट का, ज्ञान की सब्जेक्ट का अनुभव कि मैं आत्मा बंधन मुक्त बनती जाऊं, योग की सब्जेक्ट का अनुभव मैं आत्मा संपूर्ण पावन बन जाऊं, धारणाओं की सब्जेक्ट के आधार से मैं अपनी एक एक धारणा में दृढ़ता से उस दिव्य गुणों से संपन्न बनूं, और सेवा द्वारा सदा सुख का, शांति का अनुभव करूं और दूसरों को कराऊं। जी। तो चारों ही सब्जेक्ट के अनुभवी अगर हम बन गए, अनुभव एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, बिल्कुल। कोई हिला नहीं सकता अनुभवी को। हमको अनुभव है ज्ञान का, कोई कहे ये नहीं ठीक है, ये ठीक है, उसका अनुभव है कि उसके आधार से हमारी जीवन में परिवर्तन आया है। सब परमात्मा आगे कहते हैं कि अनुभवी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में भी अनुभवी स्वरूप अर्थात ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तो अनुभवी मूर्त आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, नॉलेज की लाइट और माइट। तो अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है ज्ञानी तो आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होना चाहिए। ज्ञान के सब्जेक्ट में अनुभवी मूर्त। बहुत सुंदर ढंग से परमात्मा कह रहे हैं अगर ज्ञान स्वरूप में है तो सिर्फ स्वरूप तक नहीं है, लेकिन वो अनुभव में आ जाए, और वो अनुभव है कि समझदार बन करके कोई कर्म किया जाए। तो ज्ञान माना लाइट, और लाइट अगर है तो कभी गलत काम नहीं होता, ठोकर नहीं लगती। तो ज्ञानी तू आत्मा माना लाइट हाउस, माइट हाउस, दूसरों के लिए भी वो ज्ञान स्वरूप आत्मा अनुभवी बन करके रास्ता दिखाने के निमित्त बन जाती है। खुद ठोकर नहीं खाती, कोई कुछ नुकसान नहीं होता, क्योंकि समझदार बन करके सोचना, बोलना, करना वो सब समझ से होता है, इसलिए उससे कोई गलती नहीं हो सकती। अनुभवी मूर्त आत्मा माना लाइट माइट स्वरूप आत्मा। परमात्मा के कहते हैं कि अनुभवी स्वरूप से हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान के अनुभवी मूर्त हैं। अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। ज्ञान को जानना और ज्ञान के अनुभव स्वरूप के अथॉरिटी में हर कर्म करना, उसमें अंतर है। सब ज्ञान को जानना और ज्ञान के अनुभव की अथॉरिटी, दोनों के अंतर को थोड़ा स्पष्ट करें। ज्ञान को जानना बहुत सहज है, क्योंकि ज्ञान तो परमात्मा ने जो दिया वो हर एक की बुद्धि में स्पष्ट हो गया। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है। हर एक बात का ज्ञान तो स्पष्ट है, लेकिन ज्ञान अगर स्वरूप में आ गया और उसके हम अनुभवी बन गए तो अथॉरिटी आ जाएगी। बिल्कुल। कोई भी कर्म करने में हम जो करेंगे उसमें हमें सफलता दिखाई देगी। ऐसे नहीं कर्म हो गया, बोल दिया, फिर अगर हम सोच रहे हैं कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, माना ज्ञान है लेकिन ज्ञान स्वरूप में नहीं आया है, उसके हम अनुभवी नहीं बने। तो जो कर्म हम कर रहे हैं अगर समझदार बन करके कर्म किया जाए, समझ से बोला जाए, समझ से किया जाए, कभी भी उसका पश्चाताप नहीं होता। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा माना अनुभवी आत्मा, और अनुभवी वही है जो कर्म में सफलता प्राप्त करे। कर्म करने के बाद उसको सोचना न पड़े,
ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि आत्मा हूँ, लेकिन अनुभवी स्वरूप होके हर कर्म करते हैं। अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट हैं, तो श्रेष्ठ कर्म, सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देगा। मतलब अथॉरिटी का नेचुरल नेचर बन जाए, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कोई के पास भी कोई अथॉरिटी होती है ना, तो करने में, बोलने में उसको संकोच नहीं होता, ये करूं या न करूं, राइट है या रॉन्ग है। अगर ज्ञान की वो अथॉरिटी है और अनुभव किया हुआ है, तो अनुभवी को पता है ये हम करेंगे, इसमें हमें सफलता मिलनी है, वो सोचता नहीं है। जी, इसलिए अथॉरिटी चाहिए। कोई भी कर्म में, बोलने में अथॉरिटी तभी आती है जब उसका हमें अनुभव है। मान लो आज हम चीनी का प्रयोग करते हैं तो हमें अनुभव है कि चीनी मीठी है, कोई कितना भी कहे नहीं मीठी नहीं होती, तो हम उसको काट सकते हैं क्योंकि मुझे अनुभव है इससे क्या प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार कोई भी गुण, कोई भी शक्ति, कोई भी कर्म हम करने जा रहे हैं, उसका अगर हमने अनुभव किया हुआ है ज्ञान के आधार से, ये कर्म अगर हम करेंगे तो ऐसे सफलता हमें मिलेगी, तो ज्ञानी तू आत्मा माना अनुभवी, और अनुभवी आत्मा माना अथॉरिटी। और अथॉरिटी होने के कारण उसका संकल्प, बोल और कर्म जो भी होगा वो बिल्कुल निश्चिंत होकर के करेगा और उसमें सफलता प्राप्त कर लेगा। परमात्मा आगे कहते हैं कि सोचते हैं, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, योग युक्त, राज युक्त नेचर हो जाए, नेचुरल हो जाए, धारणा में भी सर्वगुण स्वतः ही हर कर्म में दिखाई दे, ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना, अनुभव की सीट पर सेट होना, इसकी आवश्यकता का अटेंशन रखना, यह आवश्यक है। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, बच्चे तुम योग लगाने वाले योगी नहीं हो, तुम्हारी योगी जीवन है। और योगी जीवन माना हर कर्म में युक्ति युक्त यथार्थ ही होगा। अगर योग युक्त हैं तो योग युक्त माना परमात्मा की टचिंग, उनके साथ हमारा कनेक्शन। कोई भी कर्म, कोई भी बोल, कोई भी बात गलत हो ही नहीं सकती, हर चीज में यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। तो वो कहेंगे अनुभवी है योग का, योग लगाने वाला नहीं है। ऐसे ही दिव्य गुण अगर हमारे जीवन में हैं तो हमारे चेहरे से, हमारे बोलने से, हमारे चलने से वो दूसरों को अनुभव होंगे कि ये गुणवान आत्मा है, कैसे कर्म कर रहे हैं, कैसे हर्षित रहते हैं, कैसे सबके साथ व्यवहार करते हैं। तो वो अनुभव के आधार से वो दिव्य गुण हमारे जीवन से दिखाई देंगे। तो जो गुण, जो शक्तियाँ हैं प्रैक्टिकल जीवन में, अगर हमने उनका अनुभव किया है तो हमारे व्यवहारिक जीवन में वो सब स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं ज्ञान, योग, धारणा अगर आपने इनके अनुभव किए हैं तो उसके रिजल्ट अनुसार एक तरफ लाइट माइट है, दूसरी तरफ योग युक्त है तो युक्ति युक्त है, और तीसरी तरफ आपके हर कर्म से, आपके हर व्यवहार से वो गुण दिखाई देंगे। बिल्कुल, इसीलिए परमात्मा के कहते हैं कि अनुभव के अथॉरिटी की सीट बहुत महान है। अनुभवी को माया भी मिटा नहीं सकती, क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुणा ऊंची है। सोचना अलग है, मनन करना अलग है। अनुभवी स्वरूप बनकर चलना अभी इसकी आवश्यकता है। तो सब माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुणा श्रेष्ठ है। एक तो इसको समझाएं, और दूसरा जो परमात्मा ने कहा कि सोचना अलग है, मनन करना अलग है। एक है सोच रहे हैं हम, चिंतन में ला रहे हैं, उसको बार बार मनन कर रहे हैं, और एक है जो ज्ञान मिला, जो सोचा, वो प्रैक्टिकल कर्म में ला रहे हैं। जब वो बात कर्म में आती है तो अनुभव में आ जाती है। हम कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ सोच रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कर्मों में वो नहीं आया है। अगर कर्मों में आ जाए तो अनुभव बढ़ जाएगा। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं पहले अनुभव की अथॉरिटी बनो, सिर्फ सोचो नहीं, चिंतन नहीं करो, लेकिन कर्म में प्रैक्टिकल उसका प्रयोग करके देखो और अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ। जब अनुभव की अथॉरिटी आप बन जाएंगे तो माया की कोई भी चाल आपके आगे काम नहीं कर सकती है, क्योंकि अनुभव एक बहुत बड़ी शक्ति है। फिर कमियाँ, कमजोरियाँ, कई लोग ऐसे होते हैं, मान लो आज हम कोई सही मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं तो कई लोग आते हैं, देखना ये पेपर आएगा, ऐसी बातें आएंगी, ऐसी बातें आएंगी। माया की कई बातें, कमजोर बातें जो दुनिया में हैं, उनका प्रभाव हमारे पर डालना चाहते हैं। जब हमारे पास अनुभव है, अनुभव से हम कह सकते हैं अरे माया क्या है, कुछ भी नहीं है, हम उसको कई बार इसको हरा करके, जीत पा करके आए हैं, हम विजयी हैं।
तो अनुभव की अथॉरिटी बहुत श्रेष्ठ अथॉरिटी है, उसके आगे माया कुछ भी नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं पदम गुना श्रेष्ठ अनुभव की अथॉरिटी है, माया की अथॉरिटी उसके आगे कुछ भी नहीं है। परमात्मा आगे कहते हैं कि अचानक की घंटी अभी तेज हो रही है, उसी अनुसार अभी इस वर्ष 4 ही सब्जेक्ट में मैं अनुभवी स्वरूप कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट में पास मार्क्स से कम होगी तो पास विद ऑनर माला का मणका परमात्मा के गले का हार कैसे बनेंगे। परमात्मा के गले का हार, माला का मणका बनने के लिए हम सबको 4 ही सब्जेक्ट में पास होना है, और पास ही नहीं होना है लेकिन एक एक सब्जेक्ट के अनुभवी बनना है। अनुभवी मूर्त आत्माएं ही पास विद ऑनर बन सकती हैं। तो परमात्मा चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा जो कुछ हमने सुना है, पढ़ा है, उसका एक अनुभवी बने, अनुभव की अथॉरिटी बन जाए। जी। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा जिसके विषय में हमने इतनी पढ़ाई की है वो हमारे अनुभव में दिखाई देने लगे। हम अगर अनुभव की अथॉरिटी बन गए तो कोई भी बात में हम सहज पास हो जाएंगे, और पास हो जाएंगे तो पास विद ऑनर बन करके बाबा की गले की माला बन जाएंगे। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं कि बच्चे एक एक सब्जेक्ट को देखो, सिर्फ मनन और चिंतन नहीं करो, उसके अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने अनुभव की अथॉरिटी की वास्तविक परिभाषा और महत्व को यथार्थ रीति समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्तियां और निशानी है सदा प्रसन्नता, अचल स्थिति और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय वरदानों को फलीभूत करने का साधन है उन्हें कार्य में लगाना। परमात्मा ने कहा कि हमें ज्ञान, योग, धारणा और सेवा 4 सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनना है, क्योंकि माया की अथॉरिटी से पदम गुणा ऊंची है अनुभव की अथॉरिटी। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@gollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। संतुष्टता महान शक्ति। संतुष्ट मणियां स्वयं, बाप व परिवार प्रिय हैं। संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। संतुष्टता दूसरी शक्तियों को भी आवाहन करती है। संतुष्ट आत्मा के आगे परिस्थितियां हार जाती हैं, क्योंकि प्रसन्न चित्त होते हैं। ज्ञान को जानना और अनुभवी स्वरूप बनने में अंतर। अनुभवी स्वरूप अर्थात समझ, क्या करना है क्या नहीं करना है, साथ साथ हर कर्म में लाइट माइट। इस कर्तव्य के लिए ब्राह्मण बने। आपका टाइटल ही आपका कर्तव्य है। वरदान रूपी बीज को फलीभूत करना अर्थात समय पर कार्य में लगाना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।